जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को धरातल पर उतारने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार पहल की जाती है ताकि मरीजों को सुविधा मिले। लेकिन ओपीडी और इमरजेंसी से चिकित्सकों की अनुपस्थिति न सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं बल्कि वरीय अधिकारियों के आदेशों की अनदेखी को भी उजागर करते हैं। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद के सदर अस्पताल की व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर लगातार प्रयास किए जाते हैं। उपायुक्त स्वयं इसकी निगरानी भी करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसकी कुछ और ही बयां कर रही है। हम बात कर रहे हैं धनबाद के सदर अस्पताल की, जहां ओपीडी सेवा सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होती है और इस दौरान डॉक्टरों को 9 से 3 ओपीडी में ड्यूटी देना है। लेकिन यहां पर हड्डी रोग विभाग के चिकित्सक के अनुपस्थित पाए जाने के मामले अक्सर सुर्खियों में आते हैं। ताजा मामला शनिवार की हुई है, जब हड्डी रोग विभाग के चिकित्सक डॉक्टर हरेंद्र ओपीडी से करीब 2:15 से गायब दिखे। सूचना पर उपाधीक्षक डॉक्टर संजीव कुमार ओपीडी पहुंचे तो चिकित्सक नहीं मिले, जिसके बाद उन्होंने वहीं से ही चिकित्सक को फोन लगाया। तब यह बातें सामने आई कि वह लंच करने निकले हैं। हालांकि इस दौरान कई मरीज आकर बिना परामर्श लिए ही लौट गए। बात सिर्फ इसकी नहीं है, बात यह है कि जब नियम बनाए गए हैं ओपीडी में 9 बजे से 3 बजे तक और दूर दराज से मरीज इलाज के लिए इसीलिए आते हैं कि 9 से 3 चिकित्सक मिलेंगे। ऐसे में अगर चिकित्सक अनुपस्थित रहे तो मरीजों की दशा क्या होगी, यह सोचने वाली बात है। यही नहीं, इमरजेंसी में भी चिकित्सकों की ड्यूटी भी 24 घंटे कार्यरत है, अलग अलग शिफ्ट के अनुसार। लेकिन 3 बजे के बाद भी डॉक्टर की अनुपस्थिति वहां भी देखने को मिलती है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शंकर की, जिनकी ड्यूटी शनिवार को थी। वह भी 4 बजे के आसपास इमरजेंसी में नहीं दिखे। पूछने पर उपाधीक्षक डॉक्टर संजीव कुमार, जो कि वहां मरीजों को परामर्श दे रहे थे, उन्होंने बताया कि उन्हें नहीं मालूम है चिकित्सक ड्यूटी पर क्यों नहीं आए। उन्होंने जब फोन लगाया तो उन्हें फोन से भी कोई जवाब नहीं मिला। मजबूरी बस वह स्वयं इमरजेंसी में सेवा दे रहे हैं। क्योंकि उपाधीक्षक के प्रशासनिक कार्य भी होती है, ऐसे में प्रशासनिक कार्य के साथ साथ मरीजों को भी सेवा देना काम है। अब चूंकि चिकित्सक नहीं आ रहे हैं, ऐसे में इमरजेंसी में किसे ड्यूटी लगाया जाए तो वो खुद इमरजेंसी में सेवा दे रहे हैं। हम एक बार आपको सुनाते हैं पूरे मामले पर। जब उपाधीक्षक डॉक्टर संजीव कुमार से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा। आकस्मिक सेवाएं तो 24x7 सदर अस्पताल में चलता है। सुबह 9 बजे से 3, फिर 3 बजे से 9 बजे तक और फिर 9 बजे रात्रि से लेकर सुबह 9 बजे तक। किसी भी समय आप हॉस्पिटल की सेवाएं 24x7 हमारे सदर अस्पताल में है। तो उसके अनुसार यहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं? बिल्कुल, सभी को दिया गया है। यहाँ पर 2 तरीके के इमरजेंसीज हैं, एक तो गायनी इमरजेंसी है और एक जनरल इमरजेंसी है। तो जनरल इमरजेंसी में कोई ना कोई चिकित्सक आपको मिलेंगे। सर, अभी रोस्टर में डॉक्टर शंकर का ड्यूटी में नाम दिख रहा है, वो हम दिख नहीं रहे हैं। जी, अभी जैसे सदर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी की वजह से हम लोगों ने सीएससी पीएससी से एक दिन के लिए एक ड्यूटी, एक दिन नहीं कहे, एक ड्यूटी उन लोगों से की सहायता मांगी थी और माननीय उपायुक्त महोदय के आदि निर्देशानुसार सबको ड्यूटी लगाई गई है। और क्योंकि सदर अस्पताल एक मुख्य संस्थान है यहाँ पे सदर धनबाद में, जो पेशेंट मरीज आते हैं सीएससी से रेफर हो, उनको सेवाएं यहाँ दी जाए 24x7, इसलिए इसको बस सुगम और सरल बनाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। अभी डॉक्टर शंकर कुमार की ड्यूटी थी, हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। जब देखा कि कोई मरीज नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, तो मैंने उनसे पूछा, मतलब पता लगाने की कोशिश की, पर वो उनसे फ़ोन नहीं उठाया। मेरे स्टाफ ने भी फ़ोन किया, वो फ़ोन रिसीव नहीं किए। तो अक्सर उनका ड्यूटी होता है तो आते नहीं है क्या? यहाँ कैजुअल्टी में ये भी शिकायतें आ रही थी। पिछले 2 बार से 2 सैटरडे को वो मैंने देखा है कि वो नहीं आए और परिस्थितिवश कभी मुझे या किसी और को बुला करके ड्यूटी करना पड़ता है। मैनेज तो करना पड़ता है। अस्पताल प्रबंधन चूंकि देखना मेरा कर्तव्य है, तो किसी तो बैठने की जरूरत है, करना चाहिए। तो आप लोग मतलब चूंकि प्रबंधन आकर क्या पहल करेंगे जो डॉक्टर यहाँ पर ड्यूटी में? तो अभी इसके लिए हम लोग और वैकल्पिक व्यवस्था करें। आज ही 2 अलग से 2 जीडेमो ज्वाइन किए हैं। उम्मीद करता हूं कि उनके आने से अस्पताल को कुछ नहीं बैठ रहे हैं, जो दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं होगी? उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाएगा और देखते हैं और क्या जो नियम संगत जो कार्रवाई है वो। ओपीडी का समय कब है? ओपीडी का समय 9 बजे से लेकर 3 बजे तक है। ऑर्थो डिपार्टमेंट डॉक्टर हरेंद्र भी सर गायब थे, ड्यूटी में नहीं थे, कई मरीज लौट गए और 2 बजे के आसपास, 2 से 2:15 बजे के आसपास वो नहीं थे ओपीडी में। अमूमन तो वो रहते हैं, लेकिन आज मैं गया था, जब किसी ने शिकायत की, एक मरीज की शिकायत पर मैं गया था, तो 2 बज के
15 मिनट पे मैं गया, 25 मिनट पे गया था, वो नहीं थे। मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि वो खाना खाने के लिए गए थे। तो ये ऐसा अब कोई आकस्मिक कार्य होगा या ऐसी कोई मजबूरी रही होगी उसकी वजह से गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना अच्छा, चाहिए। अमूमन उनकी शिकायतें आती हैं सर, जी 2 बजे के बाद से नहीं मिलते हैं वो, जी कई मरीज भी शिकायत करते हैं, ऐसी शिकायतें आती हैं, आप लोगों के भी संज्ञान में आया होगा? जी जी। जब शिकायत आते हैं तो हम उसका निवारण करने का प्रयास करते हैं, और अगर ऐसा है तो वो संबंधित चिकित्सक से स्पष्टीकरण पूछा जाएगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, और ऐसा करने के पीछे कारण क्या है, इसके पीछे भी जानना आवश्यक होगा। तो देखते हैं इसके क्या कर सकते हैं। व्यवस्थाओं में सुधार की जरूरत है, ऐसे में चिकित्सकों को भी तो पहल करने की जरूरत है। बिल्कुल, कोई भी व्यवस्था में निरंतर सुधार की आवश्यकता है। जब भी हम सोच लें कि हम बिल्कुल अब सही हो गए तो फिर सुधार की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। निरंतर हम सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें सबों का आ, आ, सहायता आवश्यक है। और सदर अस्पताल चलाना एक सामूहिक जिम्मेवारी है। ये सिर्फ सुपरिटेंडेंट का ही नहीं बल्कि सभी चिकित्सकों की सामूहिक जिम्मेवारी है। चाहे इस सदर अस्पताल में जितने भी कर्मी हैं, हमारे चिकित्सक हैं, सभी की सामूहिक जिम्मेदारी, वो ओनरशिप सबके मन में होना चाहिए। ये अस्पताल हमारा है और हम इसीलिए ये अस्पताल से ही लोगों को हम सेवा दे रहे हैं, और अस्पताल में सेवाएं सुगम हो, सरल हो, व्यवस्थित हो और लोगों को सेवाएं मिले, इसकी इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं और सबको को करना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर बार बार चिकित्सक के अनुपस्थित होने और ड्यूटी से नदारद रहने के मामले पर वरीय अधिकारी संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? जब चिकित्सकों की ड्यूटी निर्धारित कर दी गई है तो फिर उनके निर्देशों का, यानी कि वरीय अधिकारियों द्वारा ड्यूटी निर्धारित की जाती है, इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं, तो फिर उनके निर्देशों का पालन क्यों नहीं हो रहा? हालांकि जब पूरे मामले पर सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। 9 बजे से 3 बजे चिकित्सक 9 बजे से 3 बजे अपने 3 बजे तक, अपराह्न 3 बजे तक, पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक इन्हें अपने ओपीडी में निश्चित रूप से उपस्थित रहना है, क्योंकि मरीज दूर दूर से आते हैं, अपना तकलीफ लेके आते हैं, और ये बहुत ख़राब इम्प्रेशन जाता है कि 10 बजे 11 बजे 12 बजे चिकित्सक आके अपने ओपीडी में आते हैं। सर, ऑर्थो के डॉक्टर हैं, वो आमतौर पर उनकी शिकायतें आती भी हैं। आज भी हम लोग जब कवरेज कर रहे थे तो 2:20 के बाद से वो नहीं थे अपने चैम्बर में, क्या कहेंगे? नहीं थे तो इसकी सूचना अगर मुझे मिलेगी तो मैं कार्रवाई करूंगा। उससे पहले तो स्पष्टीकरण पूछूंगा कि आप 2 बजे कैसे अपना आप कार्यस्थल को आप छोड़ दिए, जबकि 9 से 3 आपको उपस्थित रहना है। इस तरह की शिकायतें मुझे पहले भी मिलती रही है और मैं इन लोगों से समय पे स्पष्टीकरण भी मांगा हूँ। कहीं कहीं पे वेतन भी अवरुद्ध किया गया है, लेकिन वेतन अवरुद्ध करना, स्पष्टीकरण मांगना इन लोगों का रूटीन वर्क समझता है, इसको ना हम लोग उतना सीरियसली लेते नहीं है। इसलिए इन पे कोई मतलब कठोर कार्रवाई जब तक होगा नहीं, या तो इमीडिएट इनको सस्पेंड किया जाए कि आप अपने कार्यस्थल पे नहीं थे। क्योंकि मरीज के पक्ष से अगर आप सोचिएगा 2 मिनट के लिए, तो कोई अगर उस तरह का मरीज मान लीजिए फ्रैक्चर करके ही आया है, तो उस समय जो पीड़ा होती है उसकी, आप रहेंगे तो कुछ तो उसको राहत मिलेगा ना, है? मान लीजिए आप लेग को इमोबिलाइज ही करेंगे तो आप ही करेंगे ना। तो कैजुअलिटी में भी सर जो रोस्टर है डॉक्टर शंकर का, वो भी नहीं पाएगा बैठे हुए, ऐसा क्यों हो रहा है? सदर अस्पताल में व्यवस्थाएं सही होने का प्रयास हो रहा है, बावजूद इस तरह की अनुपस्थिति जो चिकित्सकों में हो जा रही है। डॉक्टर शंकर, बहुत सारे चिकित्सक यहाँ के लोकल हैं और उनका मैं देखता हूँ कि उन लोगों का जो है ना, उन लोगों का संपर्क ऐसे लोगों से भी है जो कि यहाँ के समाज में अपना माननीय प्रभाव रखते हैं, और उन लोगों को प्रोटेक्शन वहाँ से मिल जाता है। और प्रोटेक्शन मिल जाता है बावजूद इसके मेरे उनको कन्वे करने के बावजूद भी, भाई चिकित्सा सेवा थोड़ा सेंसिटिव सेवा है, इसमें नहीं करे लोग। अगर सक्षम है तो क्यों नौकरी करने निकलता है? मैं सक्षम होता तो मैं नौकरी करने नहीं निकलता, क्यों करता मैं सरकार की गुलामी? आप सक्षम हो, आप बहुत पैसे वाले हो, आप पैसे दे के पढ़े हो,
मत कीजिए ना, क्या जरूरत है। तो कहीं न कहीं आप लोगों के दिशा निर्देशों का भी तो पालन नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, ये तो मैं स्वीकार करता हूँ, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। सरकार को लिखने पर मेरे ऊपर ही बात आती है। सही है, हमारे संज्ञान में है उनकी। मैं उनसे एक बार व्यक्तिगत रूप से अनुरोध भी कर चुका हूँ, यार इतना ज़्यादा शिकायत पब्लिक से आ रहा है, थोड़ा अपने व्यवहार में थोड़ा सुधार करें, लेकिन कोई फायदा नहीं है इसका। तो कैजुअल्टी में भी सर अगर डॉक्टर नहीं बैठेंगे तो क्योंकि अब वहाँ भी कैजुअल्टी एक ऐसा इम्पोर्टेंट जहाँ की 1 मिनट के लिए भी डॉक्टर को नहीं छोड़ना। कैजुअल्टी डॉक्टर चिकित्सा विज्ञान का सबसे जरूरी जगह होता है, जहाँ की चिकित्सक और सारी चिकित्सा व्यवस्था एटलीस्ट प्राइमरी चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए, तभी उस अस्पताल की गरिमा है। अब जिस तरह से सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने बातें कही है, ऐसे में यह स्पष्ट होता है कि सिविल सर्जन और उपाधीक्षक भी डॉक्टरों की कार्यशैली के आगे विवश है और मजबूर है। ऐसे में जिला प्रशासन को पूरे मामले पर संज्ञान लेने की जरूरत है, अन्यथा जमीनी हकीकत पर मरीजों के बेहतर सुविधा के दावे तो किए जाएंगे, लेकिन धरातल पर शून्य नजर आएगा। अब देखना होगा किस तरह से जिला प्रशासन पूरे मामले को संज्ञान में लेती है और जो चिकित्सकों की धरातल पर व्यवस्था मरीजों के लिए की जानी है उसमें कितना सुधार होता है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।